जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सिब्या एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, आज आप देख रहे होंगे कि सीटेट हो गया या यूपी टेट हो गया या अदर राज्य की एग्जाम हो गए, जिसमें थर्ड से जरूर आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आज इसमें 15 क्वेश्चनों का एक श्रृंखला है, तो आप इसमें आज देखेंगे इस 15 क्वेश्चन से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं और मात्र यह 8 से 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। साथ ही इसका पूरी व्याख्या और इससे संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं यह भी इसमें दिया गया है। चलिए आते हैं, हम लोग देखेंगे कि पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे आपके सामने दिया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि दिया है कि निम्नलिखित में से यानी प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आपको बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं और इसको आप लोग याद रख लीजिएगा या पूछ दे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है या मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक को। इसके अलावा विलियम जेम्स, आप देखते होंगे कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक जेम्स को माना जाता है और डीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और इसने अपना प्रयोग चूहा पर किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और विकास की 4 अवस्थाएं बताई। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जाने से पहले ये देख रहे होंगे कि ये इतना बेहतरीन तरीके से इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप लोग इस डिटेल को भी खूब बढ़िया से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन आपके थॉर्नडाइक से ही है। चलिए देखेंगे कि दिया है थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल सिद्धांत में जो भूखी बिल्ली का मुख्य अभिप्रेरक या चालक क्या था। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इसका मुख्य अभिप्रेरक या चालक था वो था क्या? भूख। यानी जब बिल्ली को भूख लगती थी तो वह पिंजरे में उथल पुथल करने लगती थी, लेकिन वह भूल जाती थी कि हमको निकलना कैसे है। तो इस तरह से इसका जो आपका अभिप्रेरक या चालक था वो क्या था? तो भूख था। यानी इस तरह आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, यथार्थ थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति के सिद्धांत, कई नामों से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन। जाने से पहले ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए देखेंगे आगे आपके क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि यथार्थ थ्योरी या इसी को आबंध सिद्धांत या एसआर बाउंड थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। और देखेंगे कि इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। तो इस सिद्धांत के जो जन्मदाता थे उनका नाम क्या था? थॉर्नडाइक। और यहाँ आप देख रहे होंगे दूसरा ऑप्शन है पावलोव। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और देखेंगे कि यहाँ हल ने जो है कि एक आपका कोहलर है, तो कोहलर ने आपको दिया था क्या? तो सूझ एवं अंतर दृष्टि का सिद्धांत। और हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल आपके सामने है, ये पूरा डिटेल आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की जो मूल प्रक्रिया क्या थी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सीखने की मूल प्रवृत्तियां एस आर बाउंड था, यानी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध स्थापित करना था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर। जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आपके सामने है, तो पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि दिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम में सबसे प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली को किस उपकरण में बंद किया था। तो मार्क्स के नाम से जानते हैं मेरे साथियों। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम बताए थे। तो ये 3 मुख्य नियम था, यानी जिसको पहला का तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी 3 इसके मुख्य नियम और 5 गौण नियम थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तीनों इसका नियम मुख्य नियम दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि उसी नियम से क्वेश्चन है कि दिया है कि जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तब वो बहुत जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम
तो देखेंगे कि वह तत्पर यानी खुद से क्या होना, तैयार होना। तो खुद से जब वह तैयार होता है तो बहुत जल्दी सीख जाता है। कैसे? बहुत जल्दी सीख जाता है। इसको हम लोग तत्परता के नियम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि यह भी आपके मुख्य नियम से है कि दिया है कि अभ्यास का नियम यानी अभ्यास के नियम से क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रस्सी यावत जात है पत्थर पड़त निशान। यानी अभ्यास से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम नहीं सीख सकते हैं। यानी ये क्या बताता है? तो ये बता रहा है अभ्यास का नियम। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्योंकि अभ्यास के दो उपनियम है, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। देखेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया है कि थांडाइक ने किस नियम को संतोष असंतोष का नियम या पुरस्कार और दंड का नियम किया। तो ये देखेंगे मुख्य नियम का जो तीसरा नियम था उसी को हम लोग संतोष और असंतोष के नियम से, पुरस्कार एवं दंड के नियम से, प्रभाव के नियम से, परिणाम के नियम से, कई नामों से उसको जानते थे। तो यानी इस तरह से आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये तीसरा नियम जो जिसको हम लोग प्रभाव या लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल आप देखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखेंगे कि दिया हुआ है थांडाइक ने सीखने के कुल कितने गौण नियम बताए। मेरे साथियों बहुत ध्यान रहे, 3 मुख्य नियम 5 गौण नियम है। तो यानी कि टोटल कितने हैं? 5 गौण नियम है। और पांचों गौण नियम को आप इसका पूरा व्याख्या यहाँ देखेंगे। पांचों गौण नियम दिया हुआ है। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य, स्थानांतरण का नियम। तो पांचों ये 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए गए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा आप डिटेल भी देखिएगा। पीछे क्वेश्चन का दिया है कि किस नई परिस्थिति के सामने आ जाने पर जीव द्वारा कई प्रकार की अलग अलग प्रतिक्रियाएं करना किस नियम के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये इसी को हम लोग बहु अनुक्रिया का नियम यानी बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका पूरा डिटेल आपको देख लेना है। देखेंगे अगला नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है कि सीखने वाले व्यक्ति की अपनी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति को सीखने की गति या मात्रा को तय करती है। थांडाइक का गौण का कौन सा नियम बताता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मानसिक या मनोवृत्ति के नियम के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी नंबर का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारा का सारा आप थांडाइक से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखेंगे कि दिया है कि गणित व्याकरण यानी दिया हुआ है कि गणित व्याकरण और विज्ञान जैसे कठिन तार्किक विषयों को सीखने के लिए थांडाइक का कौन सा मुख्य नियम सर्वाधिक उपयोगी है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात है पत्थर पड़त निशान। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अभ्यास का नियम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर के क्वेश्चन पर थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे बालू के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे बुद्धि में इसने बताया था बहुकारक का सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। इसी को हम लोग बालू के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसने कहा कि बुद्धि एक कारकी दो कारकी न होकर के क्या होती है? बहुकारकी होती है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा डिटेल देख लेंगे, लेकिन देखेंगे अगला यानी लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखेंगे 15वां क्वेश्चन, थांडाइक के अनुसार अधिगम स्थानांतरण मूलतः किस महत्वपूर्ण आधार पर होता है। तो किस महत्वपूर्ण आधार पर यह होता है? तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, सामान्य मानसिक शक्ति का सिद्धांत। तो ये देखेंगे आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे, देखेंगे कि इसमें जो आंसर हो जाएगा ये आंसर आपका हो जाएगा यानी समरूप तत्वों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर का। मेरे साथियों आप जानते होंगे कि इसी तरह का वीडियो डेली बाय डेली सिब्या एकेडमी आपके लिए लेकर के आती है। और आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिएगा।